वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देखा होगा, पास्ट। तो पिछला आपके बीच में जो कुछ भी है, रिलेशन की मेमोरीज, रिलेशन की यादें, और अभी वर्तमान समय में क्या वो आपके बिना खुश हैं, हम ये जानेंगे। तो इस रीडिंग में उनके इस वक्त के जो थॉट्स हैं राइट नाउ, वो आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं, आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। ये रीडिंग है पिके कार्ड, और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस लगे होंगे जिन्हें देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है और वहाँ टाइम स्टैम्प्स में अपना ऑप्शन चुनकर रीडिंग को स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। पास्ट को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ जो भी टाइम पास्ट में बीता है वो उनको बहुत याद आ रहा है। ये पर्सन मूडी है, ये पर्सन अट्रैक्टिव हैं देखने में। इनको काफ़ी लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये भीड़ में भी होंगे तो अलग से ही नज़र आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करना, या फिर अगर अपने ही देश में है तो अलग अलग जगहों पर घूमना। कभी कभी प्लानिंग के साथ ये घूमना पसंद करते हैं और कभी सडन ही कोई ट्रिप बना लेते हैं घूमने के लिए और वहाँ जाना पसंद करते हैं। अभी आपको लेकर ये जो सोच रहे हैं ना, उसमें इनका दिल और इनका दिमाग पास्ट की एनर्जी से जुड़ा है। आपको या तो इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, और कुछ लोगों में ये सिनेरियो है कि इस पर्सन को आपने शायद कमिटमेंट के लिए बोला है और उसी दिन के बाद से इनका एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही साइड इनके बिहेवियर का आपको नज़र आया है। क्योंकि ये रिलेशन ना कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप को दिखा रहा है, या तो ब्रेकअप हो गया है आपका इस पर्सन के साथ। बाकी लोगों में ये ब्रेकअप नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस बना हुआ है। मुझे नहीं लगता ये रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, क्योंकि पास्ट अभी इनको याद इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी इस कनेक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं आगे की तरफ। और कुछ दिन पहले ये भी हुआ होगा कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश की होगी, कैसे भी करके, चाहे वो कुछ हफ्ते हों, कुछ दिन हों, या हो सकता है पिछले 1-1.5 महीने में कुछ लोगों के पार्टनर ने कोशिश की होगी आपकी तरफ आने की, या हो सकता है आए भी हों। लेकिन बाकी लोगों में तो लग रहा है अभी ये पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके ज़ोडिएक साइन, इनके बर्थ चार्ट में अर्थ एलिमेंट के ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और बाकी लोगों के लिए फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा, मिथुन और तुला।
सॉरी, मैंने फायर एलिमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली अपने कर्मा से हर्ट है। उन्होंने शायद आपको इग्नोर किया, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, या उन्होंने आपको कई बार, जब आप उनको सबसे ज़्यादा चेस कर रहे थे, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी, उन्होंने ऐसे मौक़ों पर आपको अकेला किया है, क्योंकि ये रिग्रेट की भी एनर्जी में है। बाकी कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनके पार्टनर किसी से मैरिड हैं और आपके साथ इनका रिलेशन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखा रहा है, जिसमें इनको लगता है कि वो आपसे फ्यूचर नहीं देख पाते। अगर आपने उनको कहा है कि तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, तो वो फ्यूचर नहीं देख पाते, वो प्रेजेंट में एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है ये किसी छोटे मोटे ऑफ़र का वेट कर रहे हैं कि वो आपको बस ये कहें कि हम सिर्फ दोस्त बनकर या लवर्स बनकर रहते हैं, लेकिन फ्यूचर, शादी, कमिटमेंट तुम मुझे ज़्यादा मत पूछना या मुझसे ज़्यादा उम्मीद ना करना। तो ये पर्सन ना इसी वजह से अपने आप को आपकी लाइफ में आने से रोकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हो। कई साल पुराना रिलेशन हो सकता है, शायद आपने घर पे भी बता दिया होगा कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, और उनके वजह से आप लाइफ में ना ही मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही दूसरे लोगों के ऑफ़र को या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो मुझे ना बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आज पहले ऑप्शन में मिली है। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप है, मैं उनके लिए एक अलग रीडिंग लेकर आ रही हूँ। आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपके पर्सन में स्टॉकिंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। तो जब इतनी ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको वो स्पाई कर रहे हैं, तो वो आ क्यों नहीं रहे, उसके लिए मैं खुलासे करूँगी उस वीडियो में, जो नो कांटेक्ट की रीडिंग होगी। अभी इस वक्त उनके अंदर दिल और दिमाग में जो आपके लिए चल रहा है, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको रीडिंग की एनर्जी पसंद आ रही है, तो आपने वीडियो को लाइक भी देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी है, और कुछ लोगों में ये भी है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से अभी तक बाहर नहीं आए, और निकलने के लिए कुछ सोच भी नहीं रहे कि कोई बड़ा स्टेप लिया जाए, किसी की मदद लेकर थर्ड पार्टी से बाहर आया जाए। तो मुझे आपके पर्सन का ऐसा एफर्ट भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी पॉजिटिव है, और आपके लिए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त तो टूटा हुआ है, जैसे उनको कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अब ये रिलेशन ठीक होगा, या इस रिलेशन में आप उन्हें चेस करोगे। इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत करना, आपको सॉरी कहना, आपको पैम्पर करना, आपको टाइम देना, उन सब चीज़ों से ये थोड़ा सा डिटैच लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। और ध्यान रहे कि ये पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन इनके पास कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं होगा मैरिज का या कमिटमेंट का। अगर ये बोलते हैं कि उनको आपसे शादी करनी है, तो आप पहले मेक श्योर करें कि उनकी लाइफ से थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी
जा चुकी है, क्योंकि इनकी थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं। तो बस ये थी आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, वो जो भी करंटली फील कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में कमेंट डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले तो करंटली उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। तो पहला कार्ड है आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन का। ये आपको ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि सेपरेशन को जल्दी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप में दूरी है, आप दोनों डिस्टेंस में हो। ये कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, और ये लिटरली एंजल से या भगवान से मांग रहे हैं कि हम दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म किया जाए। या तो ये आपकी एनर्जी है, या तो आप ये चाह रहे हो, या फिर ये वाइस एंड वर्सा है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग हैं जिनमें जो दूरी बनी हुई है वो थर्ड पर्सन की वजह से बनी है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, इनके दोस्त भी हो सकते हैं, या इनके ऑफिस में काम करने वाला कोई इंसान। और कुछ लोगों में ये अगर बिजनेस करते हैं तो इनका कोई पार्टनर हो सकता है, जो आपके पर्सन को कभी कभी ब्रेन वॉश करते हैं और वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को दिखा रहे हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाली हैं अगले आने वाले कुछ हफ्तों में। आप में से कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि अभी इस वक्त ये पर्सन अपनी मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव थिंकिंग और अपने सेल्फ केयर को बढ़ा रहे हैं। कुछ इन्होंने ऐसा पढ़ा हो सकता है इंटरनेट पर कि अपने आप को खुश कैसे रखें, अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को कैसे साकार करें, या अपनी हेल्थ के ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं। इनका ज़्यादा फोकस मुझे अभी रिलेशन पर नहीं लग रहा, क्योंकि ये चिंता नहीं करना चाहते, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, ना वरी करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उन लोगों के कार्ड्स हैं जिनमें आपके पार्टनर को किसी और पर्सन से कोई अट्रैक्शन है, किसी तरह का फिज़िकल अट्रैक्शन है। इनको कोई सुंदर लगा, ये उसके साथ रिलेशन में चले गए हैं, और हो सकता है कि ये उनसे फिज़िकली इन्वॉल्व भी हुए हों, दोनों के बीच में फ़िज़िकल रिलेशन बना हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, और कुछ नंबर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हैं, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर के जो आपको लेकर काफ़ी सीरियस हैं। उनकी सोच, उनके एक्शन और उनका आपको लेकर जो मन है वो भी चेंज नहीं हो रहा। वो अपने मन को आपके ऊपर ही टिका कर बैठे हैं कि जो भी हो जाए उनको आप ही चाहिए। अब मैं वो नंबर्स आपको बताऊंगी। ये नंबर आपके पार्टनर की जन्म तारीख है, किसी भी महीने की हो सकती है। सबसे पहले है नंबर 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22,
24, 25, 29 और 30। तो ये जिन लोगों के पार्टनर के मैंने नंबर बताए हैं, ये पर्सन डेफिनेटली कोई ऑफ़र लेकर, कोई स्टेबल कमिटमेंट लेकर, या फिर आपको प्रपोज दोबारा करने वाले हैं फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, या फिर लिविंग रिलेशन में रहने का कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि हम दोनों क्यों ना एक साथ रहना शुरू कर दें। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें किस तरीके से अपना जवाब देते हो या आप टाइम लेते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी से कुछ 15 दिन जो नेक्स्ट आएंगे उसमें काफ़ी एनर्जी शिफ्ट होगा आपका भी। तो ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग अपने पार्टनर का ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग अपने पार्टनर से टाइम लेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन भी हो सकता है जो कई सालों से चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप कई महीनों से उनके आने का, उनके लौटने का वेट कर रहे हो। तो अब मेरे सामने गाइस कुछ मैसेजेस हैं, ये लव मैसेज हैं जो वो करंटली फील कर रहे हैं। पहला मैसेज है, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से काफ़ी ऑब्सेशन फील करते हैं, जुनून है, एक अजीब सा उनके अंदर आपको पाने का नशा है, या कह लो कि वो अपनी हार नहीं मानना चाहते, अपने आप को हारा हुआ नहीं देख सकते। उनके मन में ये बातें बार बार आ रही हैं। एक तो वो आपकी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हैं, उनको आप बहुत सुंदर लगते हो। शायद इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, चाहे आपकी फ़ोटो देखी थी, आपको लाइव देखा था, ये उसी दिन से आपके पीछे पड़ गए होंगे। इन्होंने ही आपको ऑफ़र किया होगा रिलेशन का या मैरिज का, लेकिन बाद में इनका बिहेवियर आपके लिए या इनका एटीट्यूड इस रिलेशन के लिए चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन आ चुका है। और वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है या हो सकती है। हमेशा थर्ड पर्सन को आप ये मत सोचा करें कि वो कोई लव ट्रायंगल ही होगा, कि उसमें कोई प्यार वाला एंगल ही होगा। कई बार फैमिली से कुछ लोग डरते हैं और अपने रिलेशन को दुनिया वालों से छुपाकर निभाने में विश्वास रखते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद फाइनेंशियली पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, फैमिली पर, और अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो सबकी लाइफ में केवल एक ही वजह नहीं होती कि पर्सन क्यों छोड़कर चले गए। मोस्ट कॉमन मेजॉरिटी के लिए जो बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है वो किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है जब दो लोगों के बीच में, तो वहाँ ब्रेकअप होना या वहाँ पे इन एंड आउट होना बहुत नेचुरल हो जाता है। अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, बेबी गिव मी अ लास्ट चांस, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट हर्ट यू एवर। आपको प्यार से या तो ये बेबी बोलते होंगे, या बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर को आप बेबी जैसे लगते हो, एक बच्चे जैसे लगते हो, बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्योर हार्ट, बहुत ही काइंड। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे इंसान को अपनी बातों से, अपनी हरकतों से या अपने कारनामों से डिसेप्शन दिया है। तो इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, आपको हर्ट भी किया है। तो ये सोच रहे हैं कि
पास्ट में ये रिलेशन कितना ब्यूटीफुल था, लेकिन अपनी ही गलतियों से उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है। तो वो आपसे एक और मौका मांगने, लास्ट चांस मांगने वापस आएंगे। तो बस ये थी गाइज़ एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट करी है, तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और कमेंट में एंजल्स को थैंक यू ज़रूर लिखें ताकि आपकी एनर्जी क्लेम हो जाए। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3, 4 किसी की तरफ भी गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। काफ़ी लोगों ने कंसल्टेशंस बुक की हैं और बहुत ज़्यादा जो शेड्यूल है वो थोड़ा हैक्टिक जा रहा है, बिज़ी जा रहा है। तो सबको उनके टाइम पर, उनके अपॉइंटमेंट टाइम पर जो आपको अपॉइंटमेंट मिले हैं कंसल्टेशन दी जाएगी। लेकिन अगर 1-2 दिन ऊपर हो जाता है तो उसका मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा। आपको पैनिक होने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स को रिप्लाई दिया है। काइंडली अपने मैसेजेस प्लीज़ चेक करें, और कंसल्टेशन लेने का तरीका सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रीच आउट करें। उसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट मेरा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही है। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, करंटली पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले तो ट्रस्ट का कार्ड है, तो विश्वास तोड़ा गया है आपका। और जब कोई किसी का विश्वास तोड़ता है तो उस विश्वास को दोबारा कायम करने में समय लगता है। दूसरी तरफ इस पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड है, हर दिशा में बिखरी हुई एनर्जी है। कभी इनका मन करता है कि ये आपकी तरफ सब कुछ छोड़कर वापस आ जाए, और कभी इनका मन करता है कि ये रिलेशन को ही ख़त्म कर दे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे सेपरेशन ऑलरेडी दिख रहा है कि आपका और इनका सेपरेशन हो गया है। अब ये कितने महीनों से हुआ है वो सबके लिए अलग है, लेकिन ये ऑप्शन 3 मेजॉरिटी लोगों का सेपरेशन दिखा रहा है। हो सकता है यहाँ पे 70% व्यूअर्स अपने पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर होंगे भी कांटेक्ट में तो वो एक लूप में रिलेशन चल रहा है। कभी बात होती होगी, कभी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, या कुछ 1-2 महीनों तक बात नहीं होती होगी। कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये नंबर आपकी खुद का डेस्टिनी नंबर है या आपका लकी नंबर हो सकता है। डेस्टिनी नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर केवल 9 तक होते हैं। आप चाहे तो इसे इंटरनेट पे खुद सर्च भी कर सकते हो कि डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ तो मेरे लिए भाग्यांक, अंक ज्योतिष बहुत महत्व रखता है। आपका डेस्टिनी नंबर होगा 2, 3, 5, 8, 9। अगर आपको अगले 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 8 हफ्तों में या 9 हफ्तों में इस पर्सन के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है, अगर वो कोशिश भी करते हैं कांटेक्ट में दोबारा आने की, तो गाइस कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं निकलेगा। 50-50 चांस है कि आपके रिलेशन में उनकी दोबारा एंट्री होगी, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखकर नहीं कि वो अगर वापस लौट रहे हैं आपकी लाइफ में तो वो अब दोबारा कभी नहीं जाएंगे, ऐसा सोच के वो वापस नहीं आ रहे। तो आपको निराश नहीं होना, घबराना भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने के बाद कुछ लोग उदास हो जाते हैं,
मन में डबल थॉट्स आते हैं कि जब साथ निभाना नहीं है तो लौट क्यों रहे हैं। वो लौट इसलिए रहे हैं, आपसे उनका अभी भी कोई पेंडिंग कर्मा है जिसको रिजॉल्व आप दोनों मिलकर ही करोगे। फिर यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। और ये आपकी लाइफ में अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जब भी अपनी मर्जी से आपके रिश्ते में आए तो आप उन्हें मना ना करो। ये मुझे काफ़ी डिमांडिंग भी लग रहे हैं, कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं, और इनमें एनर्जी जो है ना, यिन एंड यांग की, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, वो बैलेंस नहीं है। कभी इमोशंस बहुत ज़्यादा अपने फील करते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही इस रिलेशन में नॉन कमिटल हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, जैसे उनको आपसे कोई लेना देना नहीं। तो इनके ना दो एक्सट्रीम्स मुझे नज़र आ रहे हैं, हाइज एंड लोज। इस पर्सन को ना आपसे भी ज़्यादा हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। अगर इनका बर्थ चार्ट आपके पास बना हुआ है तो इनका बर्थ चार्ट देखकर आप इनकी हीलिंग स्टार्ट करो। और अगर इनके डिटेल्स आपके पास नहीं है, केवल इनका नाम पता है, तो इनके नाम से भी आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करो या किसी प्रोफेशनल से हीलिंग करवाओ। क्योंकि इस रिलेशन में ना कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और कार्मिक रिलेशन में हीलिंग तो हमेशा चाहिए होती है। ये हमें बहुत लेट पता लगता है, जब हमारे रिश्ते में ब्रेकअप हो जाता है या किसी वजह से सेपरेशन आ जाता है, तब हमें पता लगता है कि काश हम उस समय अपने रिलेशन में हीलिंग करवा लेते। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है और उनके कारण आपके पार्टनर आपका हक नहीं दे पा रहे, आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे, डर डर के इस रिश्ते को चला रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइज आपको अपनी कंसल्टेशन किसी प्रोफेशनल से लेनी चाहिए। क्योंकि ये रिलेशन अपने आप ठीक नहीं होगा, इसमें काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और उनको भी। नहीं तो ये रिश्ता आना जाना इसी तरह के साइकिल को दिखा रहा है, और ये एनर्जी आपको भी ड्रेन करती है और उनकी एनर्जी को भी ड्रेन करती है। अभी तो ये खुश नहीं लग रहे, खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया है, परेशान लग रहे हैं। मन की बात ना दोस्त से, ना घर वालों से, ना आपसे, ना किसी और करीबी को बता पा रहे हैं। वैसे इस पर्सन को आप बहुत पसंद हो, उनको ये भी अच्छा लगता है कि आप अपना स्टैंड लेते हो, आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, आपके अंदर दूसरों के प्रति प्यार भी है, उदारता भी है, और कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर चलने वाले इंसानों की दुनिया में जिसको भी आपकी मदद की ज़रूरत हो, आप अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा वो आप करोगे। उनको आपके अंदर काफ़ी अच्छी बातें नज़र आती हैं, लेकिन कभी कभी वो सेल्फ वर्थ इशू में आ जाते हैं कि वो शायद आपके लायक नहीं है। तो इस पर्सन को ना अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में लॉस फील हो रहा है। कुछ कीमती उनके जीवन से खो चुका है, ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ से कोई बहुत कीमती चीज़ उन्होंने अपने खुद के कारण गंवा दी है, तो ये लॉस में है और ऐसा प्यार उनको मिलेगा नहीं, उनको ये भी पता है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ राशियाँ सारी हैं गाइस, इनको हीलिंग करवाओ, अदरवाइज़ आप वेट करते ही रह जाओगे। कोई भी आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरह का उपाय शुरू किया है या किसी से करवा रहे हो, तो उसको बंद मत करो, उसे करते रहो। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी।
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिनका ध्यान भी ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ गया हो, आप लोग उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, पास्ट को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे, तभी आज की रीडिंग का टाइटल भी पास्ट को लेकर है। लेकिन उनकी पास्ट और अभी प्रेजेंट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। हम टैरो से जानेंगे कि अभी इस वक्त उनके दिल में क्या है। पहले तो कुछ लव मैसेज हैं। सबसे पहला है, कॉल कर लो ना यार, क्यों इतना तड़पा रहे हो, तुम्हें भी पता है तुम्हारे बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता, प्लीज़ लौट आओ। ये मैसेज उनके लिए है जिनमें नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप है या ऑन एंड ऑफ है। बाकी नो कांटेक्ट से मुझे याद आया, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। जिन लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स सुननी है वो सुन सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो कलेक्टिव्स के लिए जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट में वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में नो कांटेक्ट की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे सेपरेशन है, चाहे इन एंड आउट है। और अगर आप पिके कार्ड रीडिंग्स नो कांटेक्ट पर देखना चाहते हो, वो वीडियोस भी आपको इसी टॉक थ्रू टैरो चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अभी तो मुझे डेफिनेटली ये मैसेज से लग रहा है कि आपने इन्हें कॉल करना कम कर दिया है, या फिर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में अगर आते हैं तो मुझे किसी और के लिए जगल ना करे, थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ कोई ड्रामाबाजी, कोई नाटक, कोई माइंड गेम खेलना, कोई मैनिपुलेशन करना, वो ना करें। और इसी वजह से आपने इनसे थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है, और जो अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको किसी को ये एहसास करवाना है कि तुमने यहाँ गलती की है, तो कभी कभी हमें अपने एक्शंस भी लेने चाहिए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, क्योंकि कुछ लोग बोलने के बाद भी उन्हीं कामों को रिपीट करते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन चल रहा है और पर्सन दुखी हैं, आप भी दुखी हो, और कहीं ना कहीं वो अपने एक्शंस को रियलाइज कर पा रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं। उनको पास्ट और प्रेजेंट में काफ़ी कुछ लग रहा है कि अगर ये गलतियां वो पहले कर चुके हैं तो अब उन्हें इन गलतियों को दोहराना नहीं है। उनको बार बार थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए अपने आप को बिजी नहीं रखना। तो वो दो लोगों में से किसी एक को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या तो आप हो या थर्ड पार्टी है। उसके बाद अगला मैसेज है, I miss our sweet memories together. I want to create more memories with you. Please allow me to do so. अब देखिए, ये मैसेज कहता है कि इस पर्सन को अपने मन में और अपने दिमाग में एक बात तो बैठ गई है कि उन्होंने आपके साथ जो वक्त गुजारा है पास्ट में, वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में आपसे पहले कोई रिलेशन ना आया हो, बेशक आया हो, आपका रिप्लेसमेंट इनको नहीं मिल रहा। पहले जो रिलेशन आया उसने इनके साथ जैसा भी रिलेशन रखा, टाइम रखा,
वो एक अलग लेवल का अनुभव है, आपके साथ एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। आप इन्हें काफ़ी रोमांटिक और इमोशनली पॉजिटिव फील कराते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशन में कई साल रहने के बाद भी अपने पास्ट को याद करते रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दूसरा इंसान कोशिश नहीं करेगा उसके मन को जीतने की, तो ये पर्सन अपने पास्ट में लटके नहीं है, आपको ही याद कर रहे हैं लेकिन अपना पास्ट याद नहीं कर रहे जो इनका दूसरे लोगों से रहा है। और वो चाहते हैं कि हम इस रिश्ते में वही पुरानी यादें जो हम दोनों ने साथ में बनाई थी, उन्हीं यादों को ये एक बार फिर से फ्यूचर में, प्रेजेंट में आपके साथ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं वही टाइम दोबारा लेकर आऊं जो हम दोनों का पहले बीता है। कुछ नया करना चाहते हैं, आपकी तरफ से भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आप भी कुछ नया करो ताकि ये रिलेशन मोर ब्यूटीफुल, मोर रोमांटिक, मोर इमोशनल बन जाए। तो ये सोच इनकी बदली है और मुझे अच्छी लगी है कि इनके अंदर वो चेंज आ रहा है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर आपके पर्सन का, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि अब दोबारा उस गलती को दोहराऊंगा नहीं। प्लीज़ हैव फेथ इन मी। अब ये आपको किसी पुरानी गलती के लिए सॉरी कहना चाहते हैं और वो गलती कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी में जाना वो भी गलती है, झूठ बोलना वो भी गलती है, अपने वादे से पीछे हट जाना वो भी गलती है, या फिर जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी और ये आपको उस टाइम पर अकेला छोड़ गए वो भी गलती है। लेकिन ये अपनी गलती को अब रिपीट नहीं करेंगे और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एक मौका चाहिए इन्हें कि ये अपना पक्ष रख सके, अपने आप को प्रूव कर सके। तो अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ इन्हें मौका देना चाहिए तो आप दे सकते हो मौका। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सभी लोगों को मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ कि आप कोई भी टैरो वीडियोस को देखते हो, सुनते हो सोशल मीडिया पर, उसको सुनने के बाद तुरंत डिसाइड नहीं करना कि जो भी उसमें बताया गया है वो हर एक से 100% रेजोनेट करेगा। कई बार वो सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी होती है, सभी लोगों के पार्टनर की एनर्जीज नहीं होती। चलिए वापस आते हैं और इनका अगला मैसेज चेक करते हैं कि क्या निकला है। Sometimes I doubt myself then that can we reunite ever। तो यहाँ पे सेल्फ डाउट की एनर्जी में पार्टनर हैं और कभी कभी इन्हें डाउट आता है अपने ऊपर ही कि क्या वो इस रिश्ते में दोबारा आपका और इनका पुनर्मिलन करवा सकेंगे, यानी कि दोनों दोबारा ज़िंदगी में कभी इकट्ठे हो पाएंगे, कभी दोबारा मिल पाएंगे, या इस रिश्ते को दोबारा से रिकन्सिलेशन या रीयूनियन की तरफ लेकर जा पाएंगे। तो सेल्फ डाउट है उनमें। डाउटफुल एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी बात, ये पास्ट को लेकर पिछले कई दिनों से ओवरथिंक कर रहे हैं और आप दोनों की एनर्जी भी मिरर हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं और बाकी ये रिलेशन सोलमेट्स को भी दिखा रहा है और कार्मिक रिलेशनशिप्स को भी दिखा रहा है। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ और एलिमेंट्स सारे ही निकले हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, सभी राशियाँ दिख रही हैं मुझे। और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है गाइस।
कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके क्लेम करें थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।